बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 बायोडाइवर्सिटी। तो चैप्टर के नाम से ही जैसा कि जाहिर है कि बायो मीन्स लाइफ, आप सबको पता है बायो मीन्स लाइफ, एंड डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। ठीक है, जैसे जूतों की वैरायटी होती है, बहुत सारे उसमें वेरिएशंस आना, बहुत सारे डिज़ाइंस आना, जैसे आप जूतों में कहते हैं। तो इस तरीके से बायोडाइवर्सिटी का मतलब है लाइफ फॉर्म्स, लाइफ की डिफरेंट जो वैरायटी है उसको डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहला जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज़ 6.1 डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन टू बायोडाइवर्सिटी है। तो इसके अंदर आपने बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन को और इसके कॉन्सेप्ट को जो है अच्छे से इस 6.1 हेडर में आपने कवर करनी होगी। तो बच्चों हम जो है बुक रीडिंग से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपने जो मेन याद करना है वो आपने बुक रीडिंग से ही करना होता है। तो इसलिए मैं बुक रीडिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करती हूँ, बिकॉज बायो जो है आपकी बुक ही ज़्यादा मेन है। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है बुक के साथ स्टिक रहे। स्टार्ट करते हैं हम। The similarity among living organism is that they share all the characteristics of life, that is movements, respiration, sensitivity, nutrition, excretion, reproduction and growth। तो जी हमारे पास कह रहे हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके दरमियान सिमिलैरिटी है, वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ ऐसे हैं जो कि वो शेयर करते हैं, जो सब में कॉमन है। आपने देखा है कि जो मूवमेंट है सारे ही लाइफ फॉर्म्स एटलीस्ट वो मूवमेंट जो है वो करते हैं। किसी की मूवमेंट जैसे कोई आपके पास बटरफ्लाई है वो अपने विंग्स के थ्रू करेगी, कोई बाकी एनिमल्स हैं तो वो अपने 4 पाँव वाला है तो 4 पाँव, बिल्ली भी अपने हाथ पाँव से मूवमेंट करेगी। इसके अलावा अगर आप देखें रेस्पिरेशन को, तो रेस्पिरेशन भी एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है जो कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म सांस लेते हैं, रेस्पायर करते हैं। सेंसिटिविटी, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपने देखा है कि उसके अंदर एक सेंस होती है, ज़रा सी आप कुछ उसके सामने कोई मूवमेंट करें, हरकत करें तो वो आपको वो फ़ौरन से उसको जो है महसूस करेगा। उसके बाद है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब है कि हर जो हमारे पास लाइफ फॉर्म है उसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, उसको खुराक की ज़रूरत है। एक्सक्रीट करता है हर लाइफ फॉर्म, कुछ ना कुछ जो है उसका वेस्ट मटेरियल होता है जो उसको जिसको जो है वो एक्सक्रीट आउट करता है, बॉडी से निकालता है। रिप्रोडक्शन करता है, हर ऑर्गेनिज्म अपने आगे जो है ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करता है, अपने आगे जो है नस्ल चलाता है। और जो ग्रोथ है वो अपनी हर ऑर्गेनिज्म पर। तो ये कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या है, कॉमन है। एट द सेम टाइम दीज लिविंग थिंग्स डिफर फ्रॉम वन अनदर एंड देयर वैरायटी इज इनॉर्मस। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यही लिविंग थिंग्स एक दूसरे से बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंस रखती हैं, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा वैरायटी जो है हमें लाइफ की देखने को मिलती है। सो बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करें, हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो हमें बेशुमार डिफरेंट वैरायटी की लाइफ फॉर्म्स मिलेंगी। आप अपने इर्द गिर्द परिंदे देखेंगे, परिंदों में भी कई किस्म की वैरायटी होगी। इंसान देखेंगे, हर इंसान के जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो तो सेम है, लेकिन उसके अलावा भी हर इंसान एक दूसरे से डिफरेंट है, तो वो उसकी वैरायटी है। So the term biodiversity comes from two words, bio and diversity, mean variety within species and among species। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, स्पीशीज के अंदर वैरायटी और स्पीशीज के आपस में भी वैरायटी। तो बायोडाइवर्सिटी जो है हैज़ इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, की इकोलॉजिकल भी इम्पोर्टेंस है और इकोनॉमिक माशी इम्पोर्टेंस भी रखती है बायोडाइवर्सिटी। ये हमारे पास जो है फूड हमें प्रोवाइड करती है बायोडाइवर्सिटी, फ्यूल, क्लॉथिंग और शेल्टर हमें बायोडाइवर्सिटी की ही वजह से आ रहा है। जैसे पौधे जो हैं वो हमारे लिए खुराक बनाते हैं और डिफरेंट वैरायटी के पौधे हमारे लिए डिफरेंट किस्म की खुराक जो है वो तैयार करते हैं। बायोडाइवर्सिटी इज डिफाइंड एज द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। तो ये मेन जो है आपके पास डेफिनेशन आ गई है कि बायोडाइवर्सिटी इज डिफाइंड एज द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। ये आपने जो है इस डेफिनेशन को एज इट इज़ याद रखना है। उसके बाद हम
नेक्स्ट चलते हैं बायोडाइवर्सिटी की क्लासिफिकेशन के ऊपर। तो क्लासिफिकेशन के अंदर हमारे पास क्या है कि बायोलॉजिस्ट ने जो है एक सिस्टम जो है ग्रुपिंग का वो बनाया है, जिस सिस्टम के तहत जो है उन्होंने ऑर्गेनिज्म को सिस्टमैटिकली उनकी ग्रुपिंग करके उनकी क्लासिफिकेशन की है और फिर एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसके अंदर उनकी नेमिंग का भी सिस्टम है। तो हम ये सारा इसके अंदर देखेंगे। ओके, तो क्लासिफिकेशन में हमारे पास क्या है, बायोलॉजिस्ट हैव डिवाइज्ड वेज ऑफ ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म, द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। और ये जो ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म है इसे हम कह रहे हैं क्लासिफिकेशन। अब टेक्सोनॉमी एक टर्म है, इसको आपने याद कर लेना है अच्छे से। टेक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न विद आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो टेक्सोनॉमी बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले क्या करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी पहचान करते हैं, फिर उसको नेम करते हैं और नेम करने के बाद वो किस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म से बिलोंग करेगा उस ग्रुप में हम उसको क्लासिफाई करते हैं, उस ग्रुप में उसको डाल देते हैं। ठीक है, अब उन्होंने एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको थोड़ा इसको समझाने की कोशिश की है कि दैट सपोज यू वर आस्क्ड टू क्लासिफाई द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ योर सराउंडिंग्स। ठीक है, कि आपको सपोज यानी कि फ़र्ज़ कर लें कि आपके पास आपको क्या कहा गया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है आपके इर्द गिर्द, आपने उनको क्लासिफाई करना है। तो आपके पास आप क्या एक बेसिक क्राइटेरिया आप सोचेंगे कि मैं किस बेस पर जो है ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करूं। तो आप पहले तो कुछ बेस सोचेंगे ना कि हाँ इस बेस के ऊपर के मैं इसको क्लासिफाई करूं। ठीक है, तो वो कुछ ना कुछ बेस होती है क्लासिफिकेशन की, जिस बुनियाद के तहत जो है हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिस्टमैटिक्स। तो जो हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी के बारे में और उनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में कि वो जो है किस एंसेस्टर से बिलोंग करता है, वो पीछे कैसा ऑर्गेनिज्म था और उससे पीछे की नस्ल कैसी थी, उससे पीछे की नस्ल कैसी थी, तो इसको कहते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के अपने अबाउ ज़्यादा अपने से जो पिछले उनके ऑर्गेनिज्म गुजरे हैं वो कैसे थे और ये कैसे इनमें आपस में कैसी रिलेशनशिप पाई जाती है, उसे हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कहते हैं और इस सारी चीज़ की स्टडी को हम सिस्टमैटिक्स कहते हैं। उसके बाद हमारे पास 6.2.1 है, आज का हमारा लास्ट टॉपिक है, दैट इज एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन। के क्लासिफिकेशन के क्या हमारे पास एडवांटेजेस होते हैं। तो एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन में हमारे पास है कि हमारे पास द मेन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर। तो आपको ये शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है कि एम्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं क्लासिफिकेशन के, एडवांटेजेस क्या हैं। तो तीनों तरीकों से जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आंसर आपका सेम होगा, आपने ये 4 पॉइंट्स लिखने होंगे। दैट फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है कि टू डिटरमाइन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के दरमियान क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या चीज़ें सेम हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, उनमें क्या चीज़ें डिफरेंट हैं, हम जब क्लासीफाई करते हैं तो हमें आराम से पता चल जाता है। ठीक है, सेकेंड इज टू अरेंज ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। इसके अलावा हम उन्हें सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस की बेसिस पे हम उन्हें आराम से क्लासीफाई करके अलग ग्रुपिंग कर सिस्टम कर उन्हें अरेंज कर देते हैं। उसके बाद है हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू स्टडी देम सिस्टमैटिकली। हम उनकी आइडेंटिफिकेशन करके उन्हें जब हम ग्रुप्स में अरेंज कर देते हैं तो हम उनकी एक सिस्टमैटिकली स्टडी करते हैं, एक ग्रुप की अलग दूसरे ग्रुप की अलग, तो उनमें कुछ अच्छा हमें रिजल्ट फिर देखने को मिलता है। टू फाइंड आउट रिवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स अमंग ऑर्गेनिज्म, और ये पता लगाने के लिए कि ऑर्गेनिज्म के आपस में कौन से क्या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स हैं, उनकी जो पुरानी से पुरानी नस्ल है वो कैसी थी, उनके आपस में कैसे कोई सिमिलैरिटी है या डिफरेंस पाया जाता है, या अब की जनरेशन कैसी है और पहले की जनरेशन कैसे थी। अच्छा, इसको समझाने के लिए मैं कुछ आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी, इससे आपको थोड़ा सा समझने में जो है ईजीनेस होगी। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए जो है एग्जाम्पल रेडी की है, आप इसको देख के थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। मैंने आपके लिए एक लिस्ट लिख दी है, अब आपने इस लिस्ट को जो है कैटेगराइज करना है, इसकी क्लासिफिकेशन करनी है आपने। तो सबसे पहले आप जो है क्या करेंगे, आप जो है फॉर एग्ज़ाम्पल हम ग्रुप 1 नेम देते हैं, यहाँ पे हम नाम दे देते हैं कि दिस इज़ ग्रुप 2 एंड दिस इज़ ग्रुप 3।
तो जी ग्रुप 1 मैं बना लेती हूँ अपने लिए, जो मुझे जिसमें सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक नज़र आएंगी। अब देखें, रोज़, सनफ्लावर, गावा, एप्पल, ईगल, शीप, गोट, कैट। मुझे कॉमन सेंस की बात है, मुझे पता लग रहा है सनफ्लावर और रोज़ जो हैं ये सिमिलर हैं, बिकॉज दोनों ही फ्लावर्स हैं या दोनों प्लांट्स हैं, तो इनको मैं एक कैटेगरी में कर लूँगी। तो रोज़ और सनफ्लावर ये मेरे पास ग्रुप 1 में मैंने इनको शामिल किया। और किस बेस पे किया? क्योंकि ये दोनों प्लांट्स थे या दोनों फ्लावर्स बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इस बेस, मेरे ग्रुप की बेस क्या है कि ये दोनों जो हैं फ्लावर्स हैं। देन ग्रुप 2 में मैं कहती हूँ कि मैं ग्रुप 2 में शामिल कर लेती हूँ शीप को, गोट को, कैट को और ईगल को भी, राइट। अब ईगल को भी इसमें शामिल किया ग्रुप 2 में। अब ग्रुप 2 में आप देख रहे हैं मैंने वो सारे ऐड किए हैं जो एनिमल्स हैं, ठीक है। तो मेरे ग्रुप 2 की बेस क्या है कि मैंने ग्रुप 2 में सिर्फ वही एनिमल्स डाले हैं जो कि वही ऑर्गेनिजम्स डाले हैं जो क्या है एनिमल्स हैं, ठीक है। एनिमल्स या बर्ड्स हैं। ग्रुप 3 में बना लेती हूँ, मेरे पास है गावा एंड एप्पल। तो गावा और एप्पल जो है दोनों ही फ्रूट्स हैं, तो मैंने ग्रुप 3 की बेस क्या रखी कि ये दोनों क्या है फ्रूट्स हैं, खाने वाली चीज़ है, ठीक है। तो ये इन तीनों ग्रुप्स को मैंने क्लासिफाई कर दिया। अब फर्दर इसकी स्टडी हमने क्या क्या पॉइंट्स पढ़े? हमने पढ़ा कि टू डिटरमाइन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्गेनिज्म। अब ये ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, ग्रुप 3 है, इन दोनों के दरमियान आपस में कोई डिफरेंसेस हैं तो वो क्या है, आपस में इनकी कोई सिमिलैरिटीज़ हैं तो उनको मैं स्टडी कर पाऊँगी आसानी से। ग्रुपिंग कर दी मैंने, इनको मैंने अरेंज कर लिया, मुझे वाज़े पता है कि ये वाली कैटेगरी है, अलग कैटेगरी है, ये इसमें नहीं इनका आपस में कुछ बनता, ठीक है। तो इसलिए अरेंज भी हो गया। उसके बाद मैंने जो है इनको सिस्टमेटिकली आइडेंटिफाई करके इनको जो है वो अब मैं इनकी आगे आइडेंटिफिकेशन कर लूँ, फर्दर इनकी स्टडी मैं अलग से कर सकती हूँ, ठीक है। एक सिस्टमैटिक सिस्टम से मैं इनकी स्टडी करती हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं ग्रुप 2 में बर्ड्स को अलहदा फर्दर करना चाहूँगी तो मैं आगे ग्रुप 2 की फर्दर क्लासिफिकेशन करके ईगल को अलग कर लूँगी और शीप, गोट, कैट को अलहदा कर लूँगी। यानी एनिमल्स और जो हमारे पास बर्ड्स हैं उनको हम अलहदा कर लेंगे। देन नंबर 4 इज टू फाइंड आउट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स अमंग ऑर्गेनिज्म। मैं तीनों ग्रुप में देखूंगी कि तीनों ग्रुप का कोई जो इनकी पिछली जो जनरेशन थी, पुरानी जनरेशन, वो कैसी थी, ठीक है। प्लांट्स की मैं देखूंगी तो पहले रोज़ कैसे हुआ करते थे, मे बी पहले रोज़ जो है वाइट हुआ करते होंगे और अब जो है रेड है, ठीक है। तो उनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है, इसको हम कहते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेसन पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।